अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं ख़ास किस्म का नश्र बनाने का तरीका और इसकी इजाज़त एक ख़ास मकसद के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। ये नश्र आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, इंटरनेट पर नहीं मिलेगा और गूगल पर सर्च करने से भी आपको ये नश्र नहीं मिलने वाला। मुझे YouTube पर आए हुए तो कुछ अरसा हुआ है और तकरीबन 100 या 150 के करीब मेरी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोस आई हैं। उन मौज़ूआत में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। मेडिटेशन के ऊपर भी बात की है, मुराक़बात पर भी बात की है, मैंने एनर्जी हीलिंग सिस्टम के ऊपर भी बात की है, हीलिंग सिस्टम पर भी मैंने बात की है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ीफ़े के हवाले से भी मेरी वीडियोस अपलोड होती रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट मौजू पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर भी मेरी वीडियोस अपलोड हुई हैं। रूहानियत के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के हवाले से भी मैंने अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में बात की है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि आज तक मैंने कभी भी नक्श या तावीज़ के हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। यानी मैंने कभी भी किसी नक्श की इजाज़त आज तक नहीं दी। ये मेरी पहली वीडियो है नक्श तावीज़ात के हवाले से। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का जब मैंने इसरार देखा तो फिर मैं अब कहीं जाकर ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं इमलियात के ऊपर भी गुफ्तगू करूँगा और बहुत सारी ऐसी बातें भी आप लोगों के सामने आएंगी कि मैंने माजी में नक्श तावीज़ात के हवाले से इजाज़तें क्यों नहीं दी या कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं की थी। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको मुख्तलिफ़ अमल करने की इजाज़तें दूँ, तो इसका सिलसिला भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मेरे इस चैनल यानी मस्त स्पिरिचुअल इस्माइल चैनल से शुरू होने जा रहा है। इमलियात और नकूश के हवाले से, नश्र के हवाले से मैंने माजी में क्यों नहीं वीडियोस अपलोड की हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आइंदा आने वाले दिनों में जब आप मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस इस हवाले से देखेंगे तो बहुत कुछ आपके ऊपर मुनकशिफ होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला मेरे बुज़ुर्गों से और मेरे रूहानी उस्तादों से जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ मुझ तक ऐसा पहुंचा है जो कि किताबों में मौजूद नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता, वो अमानतें हैं मेरे पास, तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ मेरे 20-22 साल के रूहानी सफ़र के जो तजुर्बात हैं, जिनका जानना आइंदा आने वाले मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, जो मेरे रूहानी शागिर्द होंगे, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि माजी में जैसे मेरा वक्त बर्बाद हुआ, कुछ वक्त मेरा जो बर्बाद हुआ, आप लोगों का वक्त बर्बाद मैं होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। आज का जो नश्र है मैं इंशाअल्लाह ताला वो आपको दिखाऊंगा भी और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में मैं बाकायदा तौर पर आपको बनाकर भी वीडियोस में दिखाना शुरू कर दूंगा। आज तो बना बनाया आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह और पूरी तरतीब भी उसकी समझाऊंगा। आज मैं आपको इस नश्र को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक तरीका बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इसके और भी तरीके और इसके ज़कात अदा करने के जो तरीके होंगे या इसके अलावा जो दीगर नकूश हैं, दीगर नक्श जो मैं आने आने वाले दिनों में बताने जा रहा हूँ, उसमें से बहुत सारे ऐसे नक्श होंगे जिनकी ज़कात मेरे स्टूडेंट्स अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब सबसे पहले आप जो हैं ये जो नश्क है, इस नक्श को मेरे स्क्रीन पर बना हुआ देख लें। आप लोगों के लिए मैं ये नश्क स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। और इस नश्क की चाल किस तरीके से है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में
समझा दूंगा कि आपने इसको किस तरीके से लिखना है। इसलिए सबसे पहले आप इस नश्र के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा होना शुरू हो जाए। ये नक्श ख़ास जो है, ये नक्श ख़ास जो मैं आज आपको जिसकी इजाज़त दे रहा हूँ, ये बहुत ज़ोर असर है और ये जायज़ मोहब्बत के लिए, आपस में नाइत्तफ़ाक़ी को ख़त्म करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ हासिदीन ऐसे भी होते हैं जो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से आपस में नाइत्तफ़ाक़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये नश्क को इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपकी नाइत्तफ़ाक़ियाँ भी ख़त्म होंगी और आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ भी पैदा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस नश्क की इजाज़त मैं तमाम लोगों को दे रहा हूँ और ये नश्क आपने बनाना किस तरीके से है, बनाते हुए आपने करना क्या क्या है, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इतनी बात अपने जहन में रखिएगा कि इस नश्क को सिर्फ़ आपने बनाना है और अपने इस्तेमाल में लाना है। किसी भी शख्स को मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा हूँ कि वो ये बनाकर आगे किसी को दे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस नक्श से और लोग भी फ़ायदा उठाएं, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर दिएगा, या फिर आप मुझसे इजाज़त लेकर फिर इस नक्श को बनाकर आप आगे किसी को भी दे सकते हैं। या फिर आप बाकायदा तौर पर इस नक्श की ज़कात अदा करें और उसके बाद आप इसको हर किसी को दे सकते हैं, ज़कात अदा करने की इजाज़त के बाद या ज़कात अदा करने के बाद। अब सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको बोर्ड पे बना हुआ वो नक्श दिखा रहा हूँ और उसकी जो चाल है उसके हवाले से कुछ आपको समझा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने नक्श बनाते हुए क्या पढ़ना है और क्या करना है। तो सबसे पहले आप इस नक्श को एक बार फिर देख लीजिए बोर्ड पे बना हुआ। ये वो नक्श है जो आपने बनाना है, और आपने अब इसको बनाना किस तरीके से है उसकी चाल इसके अंदर मौजूद है, जो कि सुर्ख रंग से लिखी हुई है, यानी रेड कलर से लिखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसी तरीके से आपने पुर करना है। जहाँ 1 लिखा हुआ है तो आपने पहले इसको पुर करना है, जहाँ 2 लिखा हुआ है आपने फिर उसको वैसे पुर करना है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है फिर उसके बाद आपने इसको लिखना है, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है फिर आपने इसको लिखना है। इस तरीके से आपने इस नक्श को मुकम्मल तौर पर लिख लेना है। अब आपने इसको लिखना कहाँ है, किस तरतीब से लिखना है, और इस नक्श को लिखते हुए आपने करना क्या है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। नक्श आपने इत्मीनान से देख लिया होगा। अब आपने करना ये है कि आपने एक चीनी की प्लेट लेनी है। उस चीनी की प्लेट पर फिर आपने इस नक्श को तहरीर करना है। आप जिस कलम से भी चीनी के नक्श पर लिखने जा रहे हैं, चाहे आप ज़फ़रान के पानी से लिखने जा रहे हों या किसी और चीज़ से अगर इसे लिख लेते हैं बहालत मजबूरी, तो भी इसकी इजाज़त है। जब आप इस नक्श को जिस चीज़ से भी लिखने जा रहे हों, जिस कलम से भी लिखने जा रहे हों, सबसे पहले आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उस कलम की नोक पर दम कर लेना है। उसके बाद जब आप नक्श बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह लिखनी है पूरी। उसके बाद जब आप नक्श बनाना शुरू करेंगे तो आपने या करीमो या अजीज़ो इसका विर्द लातादाद मरतबा करना है, यानी कि जब तक आप नक्श बनाते रहें आप इसे पढ़ते चले जाएं। जब आप नक्श बना लें तो फिर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आप इस नक्श को पानी से धोकर इसके पानी को महफूज कर लें, और जिस शख्स के लिए भी आपने ये काम किया है उस शख्स को इस पानी का इस्तेमाल करवाएं, यानी पानी में पानी मिलाकर उसका इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। इस नक्श के नीचे आपने नाम मतलूब लिखना है, यानी जिस शख्स के लिए आप कर रहे हैं उसका नाम वालिदा के नाम के साथ आपने लिखना है। एक नक्श जो है वो आपका कम से कम 14 दिन तक आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही इसका असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। इस नक्श को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करना है। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए अगर आपने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आप खुद रुज्जत का शिकार हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स हमारे पास मौजूद ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर कोई शख्स है वो आउट ऑफ सिटी रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, यानी हमारे शहर से दूर रहता है, हमारे मुल्क से दूर रहता है, तो फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे। ऐसी सूरत हाल में कि अगर कोई शख्स दूर है और फिर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है,
उसके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आइंदा आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह ताला इस हवाले से भी आपको एक नक्शे ख़ास बता दिया जाएगा, उसका तरीक़ेकार भी बता दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसे इस्तेमाल करके भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके इस हवाले से कुछ सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुराकबा या मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा या मेडिटेशन करते हुए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप परेशान हैं, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप रूहानी इलाज के हवाले से कुछ सवालात करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रूहानी मश्क करना चाहते हैं या कोई रूहानी मश्क कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, आप कुछ समझना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, हीलिंग सिस्टम के अंदर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप तफसीलन मुझसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे इंडिविजुअल सेशन, पेड सेशन को अटेंड कर सकते हैं मुझसे टाइम लेकर। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।